मानोगे। बोला आमीन। यदि तुम मेरे से प्रेम रखते हो, यहाँ पर वचन में ये नहीं कहा कि यदि तुम मेरे से प्रेम रखते हो, तुम 10 वचन को लेकर आओगे, यदि तुम मेरे से प्रेम रखते हो, ये करोगे वो करो। उसने कहा आज्ञा, जो आप लोगों को हर एक समय बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति खुदावन से प्रेम रखता है तो वो हमेशा खुदावन की आज्ञाओं को पालन करे। यानी एक स्पिरिचुअल व्यक्ति का, जो व्यक्ति मान लो फिजिकल है, वो कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं कर सकता। लेकिन एक व्यक्ति अगर आत्मिक है, आत्मिक मैं बोला, फिजिकल व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं कर सकता। आप बोलोगे कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर को बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे दिल के अंदर परमेश्वर है, मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर से कोई अगर प्रेम करता है तो उसकी जो डेडिकेशन, उसकी जो प्यार है, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर व्यक्ति दिखा सकता है। हालेलुया। वो तो जरूर बोल सकता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, हाँ, लेकिन वो व्यक्ति अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं करता तो कभी भी वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मान नहीं सकता। ये ट्रू है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? वो कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान सकता। आप भले कोई बॉर्न क्रिश्चियन हो, आप भले कहीं से भी हो, आप भले 2 साल से परमेश्वर को जानते हो, भले आप 4 सालों से परमेश्वर को जानते हो, भले आप 10 सालों से खुदावन को जानते हो, लेकिन अगर परमेश्वर की एडवाइस के अनुसार आप नहीं चलते तो आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। जब यीशु मसीह को रात के समय पकड़े जाने वाले थे, थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह अपने चेलाओं को, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञा को जरूर मानो। मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं उसको तुम जरूर मानोगे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसको तुम जरूर ग्रहण करोगे, एक एक पॉइंट पर तुम मेरी बातों के अनुसार चलोगे, यदि तुम मुझे प्रेम रखते हो। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा, हा? कि तुम बस मेरा नाम को जान लिए तो काफी है। उसने ये नहीं कहा कि तुम अपने गले के ऊपर एक लॉकेट लगा दिया और उसमें लॉकेट में मेरा क्रॉस आ गया तो तुम मुझे जान गए। उसने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञा को पालन करो। इसका अर्थ है कि जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, तब तक वो प्रभु से कदापि प्रेम नहीं करता, जितनी बार बोले। अगर आप परमेश्वर की वचन के ऊपर निर्भर करके नहीं चलते, परमेश्वर की जीवित वचनों के ऊपर, जो खुदावन आपको देता है, जो डेडिकेशन आपसे खुदावन चाहता है, अगर उन डेडिकेशन के ऊपर आप नहीं चलते तो आप कभी भी वो व्यक्ति नहीं बन सकते जो परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति है। दुनिया में सबसे अगर कोई व्यक्ति डिफरेंट होता है, वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति सबसे दुनिया में अलग होता है। दुनिया में अगर सबसे कोई काम, बड़ा काम है, वो परमेश्वर का और परमेश्वर को प्यार करना। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा प्रेम है, वो केवल और केवल परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा ह्यूज प्रेम है, लैला मजनू, हाँ, वो प्रेम नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोई प्रेम है, वो परमेश्वर का प्रेम है, जो व्यक्ति परमेश्वर को आप करते हो, जो परमेश्वर आपको करता है, जो अब्राहम ने परमेश्वर को किया और परमेश्वर ने अब्राहम को किया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? यानी आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हो, वो परमेश्वर के जब काम करते हो, जब परमेश्वर की रूल्स को फॉलो करते हो, तब देखा जाता है कि व्यक्ति कितना परमेश्वर से प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, आज मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं इन दिनों में जब मैं दूसरी जगह पर एक ब्रांच करने वाला था पंजाब में, उस समय पर बहुत सारे लोग मेरे पास आए, वो बोलते थे कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हमको परमेश्वर की काम करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। लेकिन वो परमेश्वर को प्रेम करते करते ऐसे प्रेम करते थे कि ज्यादातर लाइक उनकी पार्क, ज्यादातर लाइक उसकी नाच, ज्यादातर लाइक उसके गाने में जाते थे। हालेलुया। लेकिन वो बोलते थे कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? वो बोलते थे कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, लेकिन क्या था, वो अपने मुंह से तो बोल रहे कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर का काम करता हूं, लेकिन वो एक आत्मिक व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। समझ रहे हो? यानी वो बोलता तो है कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करता है वो सबसे अलग होता है। फिर प्रभु क्या बोलता है, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। बोला है मैं क्या देगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम रखता है, परमेश्वर उसे खाली नहीं छोड़ता।
आपको पता है आपके जीवन पर परमेश्वर की आत्मा क्यों नहीं कब्जा कर पा रही अच्छे तरीके से? आपके जीवन पर सत्य का आत्मा क्यों कब्जा नहीं कर पा रही? क्योंकि आप परमेश्वर को बोलने वाले प्रेम करते हो, लेकिन करने वाले, डेडिकेशन देने वाले परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। और जब परमेश्वर की आत्मा आती है लोगों के ऊपर, लोग अपने जीवन पर बड़े छुटकारे को, बड़े अनुग्रह को परमेश्वर की ओर से देखते हैं। बोले आमीन। हालेलुया।